जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या आता है और हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिए गए, वो सारी चीज़ें हम अभी आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं हम कि कौन कौन से ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट थे, है ना, उनको लेकर जो है भारत का जो संविधान है वो बनाया गया। उन सब एक्ट पर हम ईयर वाइज ईयर, है ना, एक जो क्रम है, क्रमबद्ध तरीके से हम चर्चा करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो चलता है कुछ 70-80 सालों तक, और उसके बाद फिर क्राउन मतलब ब्रिटिश राज का शासन चलता है। तो दोनों का शासन चलेगा। तो एक में क्या है, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, मतलब केंद्र की ओर पावर होगा, एक बंदे के पास पावर दिया जाएगा। और दूसरे में जब क्राउन का आएगा शासन, मतलब ब्रिटिश शासन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्ट शासन होता था, वहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। सत्ता विभाजित कर दी जाएगी कई टुकड़ियों में। एक बंदे के पास पावर ना रह के उसको कई लोगों के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1773 से चलते हैं। तो 1773 से लेकर तो पहला जो एक्ट था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में लाया गया था। यह ब्रिटेन की जो संसद थी वहाँ पे पारित हुआ। वहाँ का जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड नॉर्थ, उसकी अध्यक्षता में ये पारित हुआ। और फिर उसके बाद इंडिया आया। इसने जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का, और उसके अंडर में मद्रास और मुंबई के गवर्नर को कर दिया गया। मतलब यहाँ पे सत्ता का केंद्रीकरण होना स्टार्ट हो गया। और जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने। एक साल बाद 1774 में फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सर एलिजाइम पे जो है पहले न्यायाधीश बने। बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इसमें जो है बंगाल की जो सरकार थी, मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, वो उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि बना सकता था, अर्थात कानून बना सकता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या त्रुटि थी और किस त्रुटि को दूर करने के लिए यह लाया गया। अर्थात ये इसी त्रुटि को दूर करने के लिए लाया गया कि पहले रेगुलेटिंग एक्ट में ये पावर नहीं था बंगाल के गवर्नर जनरल के पास कि वो बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बना सके, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा अब वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बना सकती थी। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट का, 1784 में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में जो है कुछ खास नहीं होता है, बस वही जो छूट जाता है करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसी को इसमें वो करते हैं, मतलब लीपा पोती टाइप का। जो बच जाता है काम करना वो इसमें वो करके दे देते हैं। जैसे जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसमें तो उन्होंने पावर दे दिया कि भैया बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो उड़ीसा और बिहार के लिए भी विधि बनाएगा, लेकिन अभी अच्छे से क्लियर हो नहीं पाया था। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हर चीज़ में अपने टांग अड़ाती थी, मनमानी करती थी। तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और उसमें एक जो है 6 सदस्य की नियंत्रण मंडल बनाया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। और एक्चुअली वो लोग कंट्रोल करते थे, उनके बिना परमिशन के ना कंपनी
किसी भी भारतीय नरेश से युद्ध लड़ सकती थी, ना कोई सहायता कर सकती थी। मतलब सारे सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले अब डायरेक्ट क्राउन के अंडर आ गए। मतलब कि ब्रिटिश, जो इंग्लैंड में ब्रिटिश शासन चल रहा था, राजवंश, उनके अधीन आ गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद आता है 1786 का जो अधिनियम आता है। ये अधिनियम मुख्यतः लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया लाने के लिए किया गया था। जो कि इसमें क्या क्या पावर दिया गया, इसमें जो गवर्नर जनरल था उसको ये पावर दिया गया कि वो अपनी परिषद की जो निर्णय हैं उसको अमान्य कर सकता था, अपने खुद के डिसीजन को वीटो पावर यूज करके पारित कर सकता था। ऐसा माना जाता है कि ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था, ये मूलतः लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए बनाया गया था कि कॉर्नवालिस जो अमेरिका से हार गया था, है ना, और अमेरिका एक आज़ाद देश बन गया था, तो उसको यहाँ पे कॉर्नवालिस को इंडिया में लाने के लिए उन्होंने ये एक्ट पारित किया। तो इसमें उसने कॉर्नवालिस ने अपनी एक शर्त रखी कि उसको गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का भी अधिकार मिले, है ना। तो एक तरह से आप देख लो कितना आगे तक सोचता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आता है फिर से राजलेख। पहली बार राजलेख आया था 1726 में, जो पहला एक्ट भी मान सकते हैं ब्रिटिश द्वारा इंडिया में जो एक्ट पारित हुए, उसमें पहला एक्ट था वो। अभी फिर से आता है राजलेख 1793। तो 1793 का जो राजलेख आता है, इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, और जो कानून और विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया जाता है कि अब न्यायालय व्याख्या करेगी। और इसमें जो लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो गवर्नर जनरल की 6 सदस्य की परिषद बनी थी, उस परिषद को वेतन और भत्ते वो जो है भारतीय वेतन कोष से दिया जाने लगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें किया गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने 1800 से पहले तक के जितने एक्ट थे उतने डिस्कस कर लिए हैं। पहला एक्ट हम लोग एक बार फिर से दोहराते हैं। 1726 का राजलेख हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद फिर 1781 का, और उसके बाद फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद फिर 1786 का नियम जो कॉर्नवालिस को इंडिया लाने के लिए बनाया गया। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा 1793 का राजलेख। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।